नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा। कैसे आप लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक है और इस लॉकडाउन में मेरे वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। तो आज मैं आपके लेके आया हूं वृत्त चैप्टर का अगला प्रमेय है, जिसे आज हम सिद्ध करेंगे। अक्सर आता है तो 4-5 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। बीच में से थोड़ा थोड़ा काट के देखेंगे तो आधा समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो प्रमेय ये है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के परिधि के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं आपके लिए वृत्त बनाकर इसको समझेंगे। ठीक है, तो पहले वृत्त बना लेते, तभी ये समझ में आएगा चित्र से। तो ये हम बनाते हैं वृत्त। ठीक है, तो हमारा प्रमेय ये है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा, मान लेते हैं ये चाप है ए बी, ये ए बी चाप है, यहाँ से यहाँ तक 2 बिंदु है। चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण, ये सेंटर है ओ, तो ये होगा उसका केंद्र पर अंतरित कोण। ठीक है, ये कोण हो गया, मतलब ए ओ बी केंद्र पर अंतरित कोण। फिर क्या बोल रहा है? वृत्त के परिधि के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो ये इतना बाकी जो हिस्सा बचा है इसका, यहाँ से यहाँ पर कोई भी बिंदु ले लो आप, वहाँ पर जो कोण बनेगा, मान लेते हैं यहाँ सी ले लेते हैं, यहाँ पर ये यहाँ आप कहीं भी ले सकते हैं, इतने परिधि में आप कहीं भी लीजिए, तो उससे जो कोण बनेगा उसको ये वही चाप द्वारा, इसी चाप ए बी चाप है, इसी से यहाँ पे हम लोग परिधि पे कोण बना रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पे वो है, तो ए सी बी परिधि पर बना कौन सा? ए सी बी। तो उसका कहना क्या है हमारे इसमें कि जो ये कोण बना है, केंद्र पर बना वाला कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो इसका जो माप आता है वो इसके डबल आएगा। तो यही हमको ये दिया गया है। तो क्या दिया गया है ये पहले लिखेंगे। दिया गया है ठीक है, कोण ए ओ बी है ना, कोण ए ओ बी चाप ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है, अंतरित कोण है, तथा कोण ए सी बी, कोण ए सी बी उसी चाप द्वारा, है ना, उसी चाप द्वारा, मतलब सेम चाप है, 2 कोण बना है, उसी चाप द्वारा परिधि पर अंतरित कोण है, परिधि पर स्थित बिंदु सी से बनाया गया अंतरित कोण है ना। लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। कोण है, अब आपको सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है कि ये वाला जो कोण है, कौन सा कोण? कोण ए ओ बी बराबर किसका है? जो परिधि पर है उसका डबल, डबल मतलब 2 गुना ए सी बी, कोण ए सी बी। ठीक है, ये कोण जो है इसके डबल है, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमको रचना करने की जरूरत पड़ेगी। रचना, तो रचना ये करना है
कि बिंदु सी से, ये जो है आपका बिंदु सी से एक रेखा खींचे केंद्र से होते हुए यहाँ तक ऐसी बढ़ा दीजिए। ठीक है, एम तक बढ़ा दीजिए। उसी को लिखेंगे जो अभी किए हैं। बिंदु सी तथा ओ है ना को जोड़ते हुए रेखा खींचे। ठीक है, इतना लिखे आप। ऐसा कुछ नहीं गणित अपने लैंग्वेज में जो कुछ भी लिखोगे सब सही होगा, बस वो क्लियर रहना चाहिए आप क्या किए उसको सही से लिख देना बस। खींचे हो गया। अब यहाँ से हमारी उपपत्ति चालू होगी। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं इस बात को। त्रिभुज हम लोग AOC लेंगे, है ना। त्रिभुज AOC में, अब AOC में क्या क्या है आपको पता है। OC बराबर OA है ना। OC बराबर OA। OC बराबर OA क्यों है? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं है ना, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं है, इसलिए ये समान है। तो अगर कोई भी त्रिभुज में दो भुजा अगर समान हो तो क्या होता है, अगर ये भुजा समान है तो उसके विपरीत कोण भी समान होंगे, है ना। ये भुजा समान है तो ये कोण और ये कोण आपस में समान हो जाएंगे। इसीलिए कोण OAC ये वाला कोण OAC बराबर कोण कौन सा OCA ये कॉर्नर का बराबर OCA। इसके पीछे क्या कारण है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना। बराबर होते हैं। ठीक है, अब ये कोण और ये कोण OCA और OAC समान हो गया है। ठीक है, अब इसको एक नंबर दे के रखिए। ठीक है, उसी प्रकार इस ये वाले में भी होगा, ये वाले में, है ना। तो अभी त्रिभुज ये वाले ले लीजिए, त्रिभुज OCB है ना, OCB में सेम होगा OC बराबर OB है ना, OC बराबर OB। तो इसीलिए सेम रीजन रहेगा सभी में, यही रीजन यहाँ भी लगेगा। तो मैं रीजन को नहीं लिख रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ। इसमें कौन कौन सा बराबर होगा, ये और ये भुजा बराबर है क्योंकि ये त्रिज्याएं है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन सा कोण है, OBC। कोण OBC बराबर कोण कौन सा OCB। ठीक है, समान कारण है इसका, जो ऊपर में है वही कारण रहेगा। ठीक है, आप इसको 1 नंबर 2 नंबर दे के रखिए, इसको 2 नंबर। अब देखिए ये जो कोण है AOM, कोण AOM ये त्रिभुज है और त्रिभुज के ये बहिष्कोण है ना। तो ये बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण प्रमेय से क्या होगा, ये वाले कोण का जो माप आता है इसको और इसको जोड़ने के समान आएगा। इन दोनों को जब कोण को जोड़ोगे तो ये कोण के बराबर आएगा, यही बहिष्कोण प्रमेय है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से क्या होता है कि जो एक्सटीरियर कोण होता है एंगल, वो अंदर के उसके जो अपोजिट में जो रहते हैं एंगल उसके बराबर आता है।
तो कोण कौन सा, ओ ए सी, कोण ओ ए सी प्लस में कोण ओ सी ए, ठीक है। तो कोण ए ओ एम बराबर, अब आपको ध्यान ये देना है कि ओ ए सी है ना, ओ ए सी और ओ सी ए बराबर है ना, ओ सी ए बराबर है। तो आप क्या करोगे, इसमें से ये वाला कोण लोगे आप, कौन सा, ओ सी ए। अब देखिए ए ओ सी जो है, ओ ए सी जो है ओ सी ए के बराबर है, तो आप इसको वहीं पर लिख लीजिए, इसके बराबर है तो इसको हटा के आप ये लिख सकते हैं, कोण ओ सी ए प्लस कोण ओ सी ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये दो कोण ओ सी ए, ठीक है ना, दो कोण ओ सी ए हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ए ओ एम बराबर दो ओ सी ए, इसके बराबर हो जाएगा ट्वाइस, ठीक है। तो अब दूसरा कौन सा है, बी ओ एम, कोण बी ओ एम बराबर बी ओ एम, ठीक है ना, यहाँ है बी ओ एम, तो बी ओ एम में बहिष्कोण प्रमेय, ये बाहर का एंगल है, ठीक है। तो इसका जो आएगा वो कितना आएगा, ये कोण और ये कोण को जोड़ने पर ये कोण के बराबर आएगा। तो कोण बी ओ एम बराबर कोण, कौन सा कोण आएगा, ओ बी सी प्लस में कोण ओ सी बी, ठीक है। अब कोण बी ओ एम जो है, यहाँ पर देखिए आप ओ बी सी और ओ सी बी है ना, ओ बी सी और ओ सी बी बराबर है, तो आप ओ बी सी को ना लिखकर कोण ओ सी बी लिखिए, कोण ओ सी बी बराबर नहीं प्लस कोण ओ सी बी बराबर क्या हो जाएगा, दो ओ सी बी, क्योंकि ओ सी बी को जोड़ोगे तो दो ओ सी बी हो जाएगा। ये आपका समीकरण 3 बनेगा और ये 4 बनेगा। तो 3 समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 करोगे आप, तो 3 में क्या है, कोण ए ओ एम, ठीक है ना, कोण ए ओ एम, और 4 में क्या है, प्लस कोण बी ओ एम, ठीक है, बराबर 3 में क्या है, देखिए दो दो एंगल ओ सी ए प्लस 4 में है एंगल ओ सी बी, ठीक है। तो आप डायग्राम में ध्यान से देखिए, एंगल ए ओ एम, एंगल ए ओ एम प्लस एंगल बी ओ एम, अब ए ओ एम और बी ओ एम को जोड़ोगे तो कौन सा बनेगा, एंगल ए ओ बी, है ना, पूरा बड़ा एंगल कौन सा बनेगा, ए ओ बी। तो यहाँ पर ए ओ एम प्लस बी ओ एम क्या बन जाएगा, एंगल ए ओ बी, ठीक है। और यहाँ पर ओ सी ए और ओ सी बी, देखिए डायग्राम में ओ सी ए और ओ सी बी, ये दो छोटे छोटे एंगल है, इसको जोड़ोगे तो दोनों को जोड़कर क्या बनेगा, एक बड़ा एंगल बनेगा ए सी बी, ठीक है। तो पहले दो बाहर और इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो क्या होगा, ओ सी ए लिख लेता हूँ, दो को कॉमन निकाल के, एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी, तो किसके बराबर आ जाएगा, ओ सी ए और ओ सी बी को प्लस करोगे तो क्या बनेगा, ए सी बी, तो 2 गुना ए सी बी, ये सिद्ध हो गया है। तो नीचे हम लिख दो एक बार, एंगल ए ओ बी बराबर 2 ए
ACB। तो यही है दोस्तों आपका प्रूफ। देखिए ये वाले को जोड़ोगे आप ACB और OCB को जब जोड़ोगे छोटे छोटे को तो ये बड़ा एंगल बनेगा क्योंकि वो उसी के अंदर बना है। और AOM को जोड़ोगे और BOM को जोड़ोगे तो AOB ये एंगल बनेगा। तो AOB बराबर 2ACB आपका यहाँ सिद्ध हो गया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सभी अपने दोस्तों को बताइए, और अगर पहली बार इस चैनल को देख रही है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।